कुशलगढ़ में 28 सितंबर को सामूहिक कन्या पूजन होगा। कुशलगढ़ आज अम्बे माता मंदिर प्रांगण में नवरात्रि समापन पर सामूहिक कन्या पूजन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कन्या पूजन 28 सितंबर को सुबह 9 बजे लाभ मुहूर्त में पूजन शुरू किया जाएगा। 9 कन्याएं को अम्बे माता मंदिर परिश्रम बैठकर भोजन करवाया जाएगा। 9 पंडित के आचार्यत्व में पूजन शुरू किया जाएगा। बैठक में अलग अलग व्यवस्थाओं दी गई। साउंड व्यवस्था आशीष नीमा और कमलेश टेलर संभालेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की कन्याओं का भोजन की व्यवस्था विद्यालय में कन्याओं के लिए संपर्क किया जाएगा। भोजन व्यवस्था मुकेश अग्रवाल ओम सोनी मुकेश नीमा करेंगे। इस बैठक में मुकेश अग्रवाल, कैलाश राव, नितेश बैरागी, हरेंद्र पाठक, ओम भाई सोनी, हेमेंद्र पंड्या, कमलेश टेलर, बबलू मैडा, देवू भाई टेलर, मनोहर राठौड़, राघवेश चरपोटा, राखी फतोड़, निर्मला बाग, लता टेलर, अंबिका पाठक, आशीष नीमा, कैलाश लक्ष्कार, अशोक जोशी, आनंदीलाल बसेर, राजेश भाटिया, राहुल भोई, बिपिन भट्ट सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अपने रग रग लहराती है, अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे, गौरवमय नव इतिहास रचे, गौरवमय नव इतिहास रचे, गौरवमय नव इतिहास रचे। अब अपनी ही तो बारी है, अब अपनी ही तो बारी है। मनमस्त फकीरी धारी है, मनमस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत, अब एक ही धुन जय जय भारत। जय जय भारत, 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 जय जय भारत। माँ जगदम्बे का प्रादुर्भाव सभी देवताओं ने मिलकर के एक एक शस्त्र दिया और माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिन तक लगातार संघर्ष किया और 10वें दिन उसका वध हुआ है और उसी दिन विजयादशमी हुई और हम सब विजय के उत्सव के रूप में मनाते हैं। संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 100 वर्ष में अनेकानेक प्रकार की कठिनाइयाँ, विघ्न, प्रतिबंध आदि आने के बाद आज हम सब सामाजिक समरसता का भाव लेकर के यह उत्सव करने जा रहे हैं। यानी ये शताब्दी वर्ष का एक उत्सव है। संघ अपने घर में कार्यक्रम नहीं करता तो संघ समाज में कार्यक्रम करता है। यह समाज का उत्सव है, किसी व्यक्ति विशेष का उत्सव नहीं। इस समाज के उत्सव में हम सब लोगों को मिलकर के पूर्ण सहयोग देना है। जैसे अभी हमने कांवड़ यात्रा के दौरान हिली मिल करके कंधे से कंधा लगा करके, मेरा आपसे विरोध हो सकता है, आपका और किसी से विरोध हो सकता है, लेकिन इन किंतु परंतुओं से ऊपर उठ करके यह शताब्दी वर्ष है। मैं हिंदू समाज का अभिन्न अंग हूँ और मेरा कर्तव्य है कि हिंदू समाज जगे, सनातन धर्म जगे। हम अपने झगड़े एक जगह बैठ के निपटा सकते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता का भाव जगाने के लिए दोबारा इस प्रकार के आयोजनों का नहीं होना है। हम लंबे समय से बड़ी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, पूरा जीवन हो गया उनका कन्या पूजन करते करते। पिछले साल भी विद्यालय परिवार की योजना से प्रत्येक परिवारों में कन्या पूजन हुआ। लगभग 1200 से 1500 कन्याओं का पूजन हुआ। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अंदर कोई कहता हो क्या पता इन्होंने भी अपनी देती है, लेकिन ये वास्तविकता है। तो उस वास्तविकता को दिखाने के लिए समाज का अवसर है। हम सब मिल करके क्यों ना 1000 से 1500 कन्याओं का जीवन करा सकते हैं। कुशलगढ़ के लोग सारे कुशल लोग हैं, बुद्धि में कुशल है और भुजबल में भी कुशल है, हर दृष्टि से कुशल है। इसीलिए कुशलगढ़ का नाम कुशलगढ़ है। हम जिस दिशा में एक साथ 5-25 चल पड़ते हैं, कारवा हमारे पीछे पीछे चलता ही है। तो बंधुओं, ये समय है धर्म जागरण का समय है, सनातन जागरण का समय है। संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। आप सबको बताइए कि अमेरिका ने दुनिया भर का टैरिफ लगा है, लेकिन उसके टैरिफ उसी तरफ जा रहे हैं वापस। भारत को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो ये आप सब लोगों के दम पर है।
तो हम जितने सनातन को जगाएंगे, जितनी सामाजिक समरसता हमारे मध्य में आएगी, उतना हमारे देश का विकास होगा, हमारे धर्म का प्रादुर्भाव होगा। धर्म की संभावना जितनी बढ़ेगी, जितनी हम में एकता आएगी, हम उतना अच्छा आगे जा सकते हैं। बोलने के लिए खूब सारे विषय होते हैं, लेकिन आज का जो कन्या पूजन का विशेष है, तो आज कन्या में देखा, आप सब लोगों को पता है, भ्रूण हत्या हो रही है। पेट में अल्ट्रासाउंड से आप जांच कराने के बाद में मालूम पड़ता है बालिका है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। बड़ी उम्र की जोधपुर तरफ तो जो दाई माँ होती है, जैसे ही मालूम पड़ा कि घर में बालिका पैदा हुई, तो उसको अमल यानी अफीम की डली उसके गले में